चलिए तो शुरू करते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है नाइन्थ क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछा भी गया है आईसीएसई की क्लास 9 में, तो इसको भी ध्यान से देखना। और इसमें मैं कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल जैसे ये क्वेश्चंस कह रहा है वैसे मैं फॉलो करते जाऊंगा, ऑटोमेटिक आंसर आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन में ही सारा समाधान है, सारा सॉल्यूशन छिपा होता है। तो क्वेश्चंस को पढ़ो और बस उसी को फॉलो करते जाओ और जैसे कह रहा है वैसे करते जाओ तो आंसर ऑटोमेटिक आ जाता है। तो क्वेश्चंस क्या कर रहा है, एक बार क्वेश्चंस मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए। इन अ रेक्टेंगल ABCD, AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड BAC इज इक्वल टू 30 डिग्री, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ साइड BC एंड डायगोनल AC। कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है ABCD। तो चलिए पहले हम रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये मैं रेक्टेंगल बना रहा हूं, सॉरी एक मिनट। ये मैं रेक्टेंगल बना रहा हूं। रेक्टेंगल कौन सी है भैया? ABCD, सबको पता है। रेक्टेंगल के चारों कॉर्नर कितने डिग्री पे होते हैं? 90 डिग्री पे होते हैं और अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती है। तो लो ये मैंने बना लिया रेक्टेंगल ABCD। और ये देखिए ये आपका क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ये भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ये भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ये भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। देखो अब जो कहा मैंने कर दिया। अब कह रहा है AB बराबर कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो लो मैं AB बराबर जैसे कह रहा है वैसा मैं रखते जा रहा हूँ। 12 सेंटीमीटर मैंने रख लिया। अब क्या कह रहा है? एंगल BAC इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्या कह रहा है? एंगल BAC कितने बराबर है? 30 डिग्री के बराबर है। तो लो एंगल BAC मैं बना रहा हूँ। ये देखो एंगल BAC मैंने, सॉरी एंगल BAC मैंने क्या कर दिया? बना दिया। एंगल BAC देखो BAC, तो यानी A कितना बता रहा है भैया? बीच वाले को ही देखते हैं। ये BAC, तो A कितना हो गया? 30 डिग्री। मैंने ये 30 डिग्री बना लिया। ठीक है। अब क्या कहता है? कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द साइड BC। ये BC कौन है भैया? ये वाली साइड है। और क्या कह रहा है? डायगोनल AC, यानी विद रिस्पेक्ट टू रेक्टेंगल, ये क्या है? ये डायगोनल है। विद रिस्पेक्ट टू रेक्टेंगल ABCD, ये क्या है आपका? डायगोनल है। डायगोनल AC, यानी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू निकालनी है। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू निकालनी है। अब कैसे करेंगे? वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या करेंगे? रिलेशन देख लेंगे। तो ये भी निकालनी है और ये भी निकालनी है। तो पहले ये निकालना है तो ये निकाल लेते हैं। तो अब दिया क्या है? नोन वैल्यू क्या है? गिवन वैल्यू क्या है? ये है AB और एंगल दिया है। तो देखो ये क्या है हमारा? ये तो ऑब्वियस सी बात है। देखो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है डायगोनल, है ना? लॉन्गेस्ट लेंथ होता है डायगोनल। तो ये डायगोनल है और ये क्या है? अगर विद रिस्पेक्ट टू ट्रायंगल देखेंगे तो ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है। तो क्या करते हैं? और ये क्या है? राइट एंगल है। तो यानी ये क्या कर सकते हैं? ये राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है। उस राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या हो गया हमारा? हाइपोटेन्यूज हो गया। हाइपोटेन्यूज हो गया। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें क्या हो सकता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो अब क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो ये दिया है हमारा AB। अच्छा यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है। अच्छा ये हाइपोटेनस हो गया। और ये हमें पता है कि जो एंगल बनाता है, जो एंगल जहाँ बनता है जिस आर्म के रिस्पेक्ट में, उसमें से एक हाइपोटेनस होता है, एक बेस होता है। तो ये हाइपोटेनस है तो ये वाला क्या हो जाएगा? साइड क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक बेस हो जाएगा। अब बचा क्या? ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। निकालना क्या है? ये और ये। तो पहले ये हम निकालते हैं। तो इसके और इसके बीच में हम क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का रिलेशन देखेंगे। ये क्या है? बेस, ये परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच का रेशियो एट 30 डिग्री पे कौन देता है? तो tan इज इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। अच्छा कितने डिग्री पे निकालना है? 30 डिग्री पे निकालना है। तो यहाँ क्या रख देंगे? एंगल, यानी एंगल ये है। एंगल की जगह एंगल की वैल्यू रख दी है 30 डिग्री। अब 30 डिग्री पे किसका निकालना है? परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, यानी बेस की, यानी परपेंडिकुलर। अगर बेस इतना है तो परपेंडिकुलर कितना होगा? इसके मदद से हम क्या कर सकते हैं? इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प से क्या कर सकते हैं? उन दोनों के बीच के रिलेशन निकाल सकते हैं कि अगर हमारा बेस इतना है तो परपेंडिकुलर कितना होगा। तो बेस की जगह बेस की वैल्यू रख देते हैं। परपेंडिकुलर को क्या मान लेते हैं? हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। तो परपेंडिकुलर की जगह x रख लिया। बेस की जगह कितना रखेंगे बाबू? बेस की जगह बेस की वैल्यू रख देंगे। तो ये लो रख दिया मैंने बेस की जो वैल्यू। अब tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? अगर याद नहीं है तो ऐसे लिख लीजिए। tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या? तो tan 30 डिग्री का फॉर्मूला ऐसे याद रख लीजिए। sin 30 बाई cos 30। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। इस तरह डिवाइड करने में प्रॉब्लम है तो ऐसे लिख लीजिए 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। अब पता है डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई, जब साइन चेंज करेंगे रेसिप्रोकल हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, यानी ये भी उल्टा हो जाएगा। जब साइन उल्टी कर दिया तो ये भी क्या हो जाएंगे? डिजिट्स भी, फ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा।
यानी जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में चला गया, जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में चला गया। अब ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली कितना आ जाएगा 1/√3। अच्छा 1/√3 किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं भैया, 1/√3 किसकी वैल्यू आ रही है tan 30 डिग्री की वैल्यू आ रही है, किसकी आ रही है tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ रही है 1/√3। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू वैल्यू जो 1/√3 आ रही है और किसकी जगह रख देंगे tan 30 डिग्री की जगह रख देंगे, क्या लिखा 1/√3। अब ये कितने बराबर है x/12 के। फिर क्या करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखो अपने से मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जैसे मुझे जैसे जैसे इन्होंने जैसे मतलब करने को कह रहा है, जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो मैथ्स खुद बोलती है, जैसे जैसे मुझे कह रहा है ये करो तो मैं वही कर रहा हूँ। अब यहाँ से क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, √3 इंटू क्या हो जाएगा x हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा 1 इंटू 12 के बराबर हो जाएगा। देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/√3 हो जाएगा। अगेन देखो डिनोमिनेटर में क्या आ गया इरेशनल नंबर आ गया, डिनोमिनेटर में क्या आ गया इरेशनल नंबर आ गया। अब इसको फिर क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो √3 था, √3 न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया √3 और डिनोमिनेटर में कर दिया। सेम नंबर से लिए क्या किया ऊपर नीचे सेम ही वैल्यू से किया ताकि इसकी वैल्यू चेंज ना हो। अब देखो 12 इंटू √3 हो जाएगा, 12 इंटू √3 कितना होता है 12√3 होता है, और √3 इंटू √3 क्या हो जाता है 3 हो जाता है। अब ये क्या कर देगा 3 से इसको डिवाइड कर देगा, 3 इसको डिवाइड कर देगा 4 टाइम्स, तो कितना हो गया 3 4 12 यानी 4√3 आ गया। 4√3 किसकी वैल्यू आ रही है भाई साहब x की आ रही है। x हमने लिया किसको था, किसको लिया था हमने लिया था परपेंडिकुलर को, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बाबू 4√3 आ गई, 4√3 आ गई। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम बेस 12 सेंटीमीटर लेते हैं किसी राइट एंगल ट्रायंगल में तो उसका परपेंडिकुलर कितना होगा 4√3 होगा। कैसे कैसे निकाला, तो एक रिलेशन था जो परपेंडिकुलर और बेस में जो हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देता है, कौन देता है पर tan थीटा, उसके हेल्प से एट एंगल 30 डिग्री मैंने निकाल लिया। ये हो गई तरीका। अब क्या निकालना है, तो देखो अब यहाँ पे हम देखा जाए विद रिस्पेक्ट टू राइट एंगल ट्रायंगल देखा जाए विद रिस्पेक्ट टू राइट एंगल, तो हमारी बेस की वैल्यू पता चल गई, परपेंडिकुलर की निकालना क्या हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है। निकालनी किसकी है हाइपोटेन्यूज की। तो दो तरीका कर सकते हैं, अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो क्या कर देंगे ये पता राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या कर देंगे हम लगा देंगे पाइथागोरस का। तो पाइथागोरस इक्वल टू क्या होता है हाइपोटेन्यूज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर रख देंगे अंडर रूट में, अब बेस की जगह बेस रख देंगे। परपेंडिकुलर ये है 4√3 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। लो हमने 4√3 का स्क्वायर कर दिया, प्लस है तो प्लस लिख दिया। बेस कितना है हमारा, बेस हमारा कितना दिया है 12 दिया है, तो हम क्या कर देंगे 12 का स्क्वायर कर देंगे। बात समझ में आ रही है। अब देखिए 4√3 का स्क्वायर करोगे तो 4 4 16, √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 3 आएगा, यानी 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा हमारा 48 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा ये हमारा है 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। अब इनको ऐड करोगे आप तो ये कितना आ जाएगा 192 आ जाएगा। अब 192 का क्या है स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैंने अभी इससे पिछली वाली लेक्चर में क्या किया था लॉन्ग डिवीजन मेथड से बताया था। इस बार फैक्टराइजेशन मेथड से दिखा देता हूं कि अगर ये स्क्वायर रूट इस तरीके से नहीं निकाल पा सकते हो डिवीजन मेथड से, तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी क्या कर सकते हो पेयरिंग कर करके दो का पेयर बना के निकाल सकते हो। तो 192 का चलिए फैक्टराइजेशन करता हूं मैं। तो हमें क्या निकालना है किसकी वैल्यू 192 की निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या कर रहे हैं 192 के स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालते हैं। तो 192 मैंने रखा, ये 2 से हमने क्या किया जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है, उससे मैंने क्या करना है इसको डिवाइड करते चला। 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, खत्म। यानी 192 के देखा जाए अगर फैक्टर देखा जाए प्राइम फैक्टर देखा जाए तो कौन कौन से आ रहे हैं बाबू 192 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 6 टाइम 2 होगा। और सबका पेयर कर लो, सबका पेयर कर लो। और पेयरिंग करने के बाद देखो उस एक पेयर में से एक लेंगे। देखो इस दो में से एक 2 ले लो, मल्टीप्लाई था मल्टीप्लाई रख दिया। इस 2 में से एक 2 ले लो, मल्टीप्लाई था मल्टीप्लाई रख लिया। फिर इस पेयर में से एक पेयर एक ले लो, एक लिख दिया। और ये क्या था नॉन पेयर था तो इसको भी इंक्लूड करते हैं। तो यानी कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। और ये जो नॉन पेयर था तो अब इसको क्या करोगे, ये जो नॉन पेयर था इसका तो पेयर बन नहीं रहा है। तो जब ये पेयर नहीं बन रहा है तो क्या करोगे इसको रूट के रूट में ही रखेंगे। क्या करेंगे रूट का रूट में ही रखेंगे। यानी क्या हो जाएगा हमारे देखो इसके पेयर कर लो, इसके पेयर, इसके तो पेयर बन नहीं रहे हैं तो इसके पेयर नहीं बन रहे हैं तो इसको क्या कर देंगे अंडर रूट में ही रखेंगे। यानी कि फाइनली क्या आ जाएगा
इसको जब निकाले वैल्यू तो फाइनली इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी 8√3 आ गई। क्या आ गई 8√3 आ गई। बात समझ में आ गई। यानी 8√3 किसकी आ रही है स्क्वायर रूट करने पे, स्क्वायर रूट किसकी किया 192 और 192 अंडर रूट 192 किसकी वैल्यू थी भैया 192 थी, अंडर रूट 192 थी। 8√3 आ रही है जो वैल्यू वो किसकी थी, ये हमारी हाइपोटेन्यूज की थी। किसकी थी हाइपोटेन्यूज की। ये हो गया दूसरा तरीका। एक तरीका और है, अगर तुमको ये निकालनी है वैल्यू, देखो आंसर तो आ गया 8√3, लेकिन अगर ये वैल्यू अगर तुमको लगता है काफ़ी लंबा हो रहा है या और डायरेक्ट मेथड से करना चाहते हो तो देखो हमें निकालना क्या है इसके रिस्पेक्ट में ये देख सकते हो और इसके रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हो, आएगी वैल्यू सेम। तो चलिए इसके रिस्पेक्ट में निकाल दें। तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, विद रिस्पेक्ट टू अगर रेक्टेंगल देखोगे तो ये तो डायगोनल है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ट्रायंगल देखेंगे तो ये हमारा क्या है हाइपोटेन्यूज है। अब इसकी वैल्यू पर नहीं पता, ये पता, ये पता। एक तो मैंने तरीका बताया आपको क्या कि पाइथागोरस निकाल दो, उससे मैंने निकाला आंसर क्या आया 8√3 आया। अब दूसरा तरीका क्या है कि जो नॉन वैल्यू है उससे हम क्या कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। अब नॉन वैल्यू क्या थी, मान लो कि ये भी नहीं तुम्हें पता है, क्या पता ये भी नहीं पता। अब ये क्या बेस पता है एंगल पता है और ये निकालना है। तो बेस और हाइपोटेनस, अगर बेस इतना तो हाइपोटेनस कितना होगा, हाइपोटेन्यूज कितना होगा, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है कि जो बेस और हाइपोटेनस के बीच का रिलेशन बताता है। तो तुमको पता है कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस, यानी बेस और हाइपोटेनस के बीच का रिलेशन बताता है। क्या बताता है कि अगर बेस इतना है तो हाइपोटेनस कितना होगा हमें बता देगा। कौन बता देगा कॉस थीटा। तो अगर कॉस थीटा बता देगा तो हम लोग क्या करें इसको इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छा कितनी डिग्री पे लेना है 30 डिग्री पे, तो कॉस क्या हो जाएगा कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। अब बेस की जगह क्या रख देंगे बेस की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर, 12 रखा। हाइपोटेनस की नहीं पता, इसको क्या ले लेंगे एक्स ले लेंगे, एक्स ले लिया तो हाइपोटेनस की जगह क्या रख देंगे एक्स रख देंगे। अच्छा कॉस 30 डिग्री यानी हम क्या देखना है, हमें देखना है एट एंगल 30 डिग्री बेस और हाइपोटेनस की क्या रेशियो होंगे। यानी अगर बेस 12 है तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा किस एंगल पे एट सर्टेन एंगल 30 डिग्री पे। तो हमने कॉस थीटा की जगह क्या रख दिया 30 डिग्री रख लिया। कॉस 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है √3/2 होता है। और ये कितना होता है, ये देखिए 12 था तो 12 हो गया, ये x था तो x हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 × x हो जाएगा और ये 12 × 2 हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24√3 हो जाएगा। फिर अगेन क्या आ गया डिनोमिनेटर में क्या आ गया इरेशनल आ गया, तो इसको रेशनलाइज करके रेशनल में चेंज करेंगे। तो मैंने लो रेशनलाइज कर दिया, रेशनलाइज कर देंगे क्या आ जाएगा 24√3, नीचे क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। √3 × √3 क्या होता है 3 हो जाता है, 3 8 या 24। अगेन फिर क्या आ गया सेम आ गया जो पहले हम लोग निकाले थे पाइथागोरस के मेथड से, पाइथागोरस के फार्मूले को यूज़ करके जो निकाला था सेम। देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फार्मूले को डायरेक्ट यूज़ करके हमने वही आंसर निकाल दिया 8√3। तो जो मर्जी उस मर्जी से करो। अच्छा ये 2 हो गया तरीका। तीसरा तरीका देखिए, तीसरा तरीका एक और है। तीसरा तरीका क्या है, अगर सपोज कर लीजिए ये वैल्यू दी थी हमारी, क्या दी थी ये वैल्यू 4√3 थी हमारी वैल्यू। हम कह रहे नहीं हमें इससे मन नहीं है, हम इससे नहीं करना चाहते, ऐसा करते इससे करते हैं। तो ये हमारी क्या थी भाई राइट एंगल ट्रायंगल था, तो इसमें ये क्या थी परपेंडिकुलर था। अच्छा ये क्या निकालना था, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में तो हमारा हाइपोटेन्यूज थी, इसकी वैल्यू निकालनी थी, नहीं पता थी तो हमने इसको x लिया। हमको मन नहीं कर रहा है हम, या ये भी सोच लो कि ये नहीं दिया है, ये वैल्यू नहीं दी है और ये दी है, तो अब कैसे निकालेंगे। तो हम देखेंगे ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है हाइपोटेन्यूज। अब हम ये देखेंगे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन कौन ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देता है। हर में 2 देते हैं, साइन भी देता है कॉसेक भी देता है। क्यों, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बाबू, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है। यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन साइन थीटा देता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर परपेंडिकुलर हमारा इतना है तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा वो साइन थीटा के मदद से हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा किस एंगल पे 30 डिग्री, तो थीटा की जगह हम लोग क्या रख देंगे 30 डिग्री देंगे। यानी साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू जो परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी वहां रख देंगे, हाइपोटेनस की वैल्यू जो हाइपोटेनस की वैल्यू होगी वहां हाइपोटेनस की जगह रख देंगे। अच्छा हाइपोटेनस को मैंने x लिया, परपेंडिकुलर 4√3 है। अच्छा साइन 30 डिग्री इक्वल टू होता कितना है भैया 1/2। अच्छा परपेंडिकुलर कितना दिया है 4√3, हाइपोटेनस कितना दिया नहीं दिया है, क्या माना x लिख दिया। फिर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखो जैसे जैसे मैथ्स हमको इंडिकेट कह रही है वैसे वैसे मैं कर, अपने से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है। जो सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो बेसिक्स मैथ होती है, जो बेसिक्स तरीका होता है सॉल्व करने का, जैसे जैसे हम लोग इससे पहले करते आए हुए हैं 7-8 में, वही दिमाग लगाते हुए बस सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 1 × x करेंगे तो क्या आएगा x आएगा। ये क्या है इधर करेंगे 2 × 4√3 कितना हो जाएगा,
तो x इक्वल 2 इंटू 4 करेंगे तो कितना 8 होगा, ए 8√3 हो गया। देखा, ये एक तरीका ये भी हो गया। यानी तीनों तरीके से जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ रही है सेम आ रही है। यानी इससे ये भी पता चल रहा है कि सारे रिलेशंस ट्रू हैं, प्रूव्ड भी हैं। हालांकि ये चीज़ हमने प्रूव करा के भी दिखाई है कि जो ये वैल्यूज़ आती हैं साइन एट सर्टेन एंगल, जो ट्रिग्नोमेट्रीज जो टी रेशियोज़ होते हैं, जो टी रेशियोज़ की वैल्यूज़ होती है एट सर्टेन एंगल, वो ऐसे हवा में नहीं आई हुई है, वो राइट एंगल ट्रायंगल से वो वैल्यूज़ यानी वो रेशियोज़ निकाली गई होती है। और जो नॉर्मल जो जैसे बहुत कॉमन होते हैं, जो जनरल एंगल जैसे 0, 30, 45, 60, 90, उनकी वैल्यू ऑलरेडी दे दी जाती है ताकि बच्चों को निकालने में, ताकि हमको क्या हो जाए, उस चीज़ को डायरेक्टली उस वैल्यू को पुट करके बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से किसी भी अननोन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू निकाल सकें। तो ये आपको ये मैंने 3 तरीका बताया, चाहे पाइथागोरस लगा लो, चाहे इस साइड के रिलेशन में इसकी वैल्यू निकाल लो, चाहे इस साइड के रिलेशन में इसकी वैल्यू निकाल लो। अच्छा, जब भी हम निकाल रहे हैं तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा है, तो यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए तो हाइपोटेन्यूज है, राइट एंगल ट्रायंगल, बट ये रेक्टेंगल के लिए क्या है, ये रेक्टेंगल के लिए तो डायगोनल है। यानी अगर विद रिस्पेक्ट टू रेक्टेंगल देखा जाए तो AC क्या है, डायगोनल है। AC क्या है हमारा, डायगोनल है। किसके रिस्पेक्ट, रेक्टेंगल के रिस्पेक्ट। तो AC की वैल्यू जो होगी, जो यानी हाइपोटेन्यूज की, अगर राइट एंगल ट्रायंगल के रिस्पेक्ट देखें तो हाइपोटेन्यूज है, तो चाहे हाइपोटेन्यूज बोलो चाहे इसको डायगोनल बोलो, दोनों बात सेम। और दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है, 8√3 आ रही है। यानी IAC की वैल्यू क्या 8√3 है। अगर विद रिस्पेक्ट टू रेक्टेंगल देखोगे तो ये डायगोनल है, तो क्या होगा, ये डायगोनल, और डायगोनल ही तो हमसे बोला है, तो डायगोनल कितना हो गया, 8√3 हो गया। विद रिस्पेक्ट टू ट्रायंगल अगर बोलता तो ट्रायंगल के लिए विद रिस्पेक्ट ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज भी क्या, चाहे इसको हाइपोटेन्यूज बोलो चाहे इसको रेक्टेंगल का डायगोनल बोलो, बात सेम है। और दोनों की वैल्यू, दोनों तीनों तरीके से वैल्यू क्या आ रही है, 8√3 आ रही है। ये होते हैं आपके तरीके इस सवाल को सॉल्व करने के। होप्स हो कि आपको समझ में आया होगा।